Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your second lecture. I am showing you the diary about your second lecture. Okay students, we will discuss about the question answers and we will solve exercise of unit number 7 सुल्तान अहमद मस्जिद के हवाले से. ओके एंड द ग्रामर के हवाले से हम बात करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर पैटर्न एंड you would have to learn 9th and 10th लेटर. जो सीरियल वाइज जो लेटर्स आपके पास जो नोट्स हैं एल के, उसमें से आपने जो सीरियल वाइज 9th और 10th का जो लेटर होगा, 9th और 10th के जो है सीरियल में, वो आपने लेटर याद करना होगा. और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है अनसॉल्व नंबर 3 वो हम करेंगे. ओके और आपका जो होमवर्क होगा वो लर्निंग के हवाले से क्वेश्चन आंसर्स आपने याद करने होंगे और एक्सरसाइज को लर्न करना होगा फुली, और लर्न जो है वो लेटर्स भी आपने करने हैं. ओके now we will talk about the exercise. Okay students, सुल्तान अहमद मस्जिद आप पढ़ चुके हैं. दिस इज़ अ वेरी important chapter and very impressive and I hope so you have to learn many things about it, so it is very easy to put knowledge about the exercise. So first of all बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से. क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद. वेरी सिंपल जो है ब्लू मस्जिद के हवाले से क्यों उसको जाना जाता है. पहले भी आप इसको 2-3 बार पढ़ चुके हैं. बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स. इसको आप डिटेल्स में लिखेंगे, आपके पास एल के नोट्स जो हैं वो मौजूद हैं. उसके आप वहीं से इसके जो सारे आंसर्स हैं इन तमाम क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से उसको लर्न करेंगे. सेकंड क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट. ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से सिम्बॉलिक वे में समझा चुकी हूँ. इसी तरह सारे जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से अपने एल के नोट्स से याद कर लेने हैं. जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो पार्ट है वो ये है कि आपने ये जो वर्ड्स हैं उनके आपने सिनोनिम्स अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं. एम्बेलिश, इंटीग्रेट, स्प्लेंडर, मैजेस्टी, इल्यूमिनेट. एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाया जाना. इंटीग्रेट का होता है यूनाइट कर लेना, इकट्ठा कर लेना. स्प्लेंडर किसी शान व शौकत के बारे में बात की जाती है. मैजेस्टी है. उसके अलावा इल्यूमिनेट है. मैंने यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, आपने भी इसी तरह इंग्लिश टू इंग्लिश ही इसके सिनोनिम्स जो हैं वेरी जो क्लॉजिंग उनके मीनिंग्स होते हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं. सेकंड पार्ट जो है वो बी पार्ट, सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स. यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड्स हैं कुछ बोल्ड राइटिंग में लिखे हुए, उनको आपने जो है वो जो करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो आपने उसके अकॉर्डिंग करना है. एंटोनिम्स बोला जाता है अपोजिट वर्ड्स को. ठीक है. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड. कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली यादगारों में से एक है. सो यहाँ पे इसका जो एंटोनिम होगा, जो अपोजिट वर्ड है वो अनइम्प्रेसिव होगा. इसी तरह सेकंड में देखिए, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की. तो यहाँ पे जो द लार्जेस्ट का जो अपोजिट मीनिंग है वो स्मॉलेस्ट है. ओके और यहाँ पे थर्ड वन में हैवी बोल्ड में है तो यहाँ पे हैवी का होगा लाइट. फोर्थ वन में अपर है तो लोअर डेफिनेटली. एंड द फिफ्थ वन में कवर्ड है तो एक्सपोज्ड डेफिनेटली. सी पार्ट में देखिए, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. अब आपके पास ये जो वर्ड्स हैं इम्प्रेसिव, डेक्स्ट्रसली, स्पेशियस, सिमिलिटी एंड फ्लेम्बॉयंट, इसके जो ये जो मीनिंग्स हैं इनके जो है मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आपने इनको वो सेंटेंसेस इनके राइट डाउन करने हैं अकॉर्डिंग टू बाय योर सेल्फ. खुद से आपने इनके जो राइट डाउन करने हैं सेंटेंसेस. ठीक है. जैसे कि इम्प्रेसिव का होता है बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होने वाली चीज़. डेक्स्ट्रसली जो है वो स्किलफुली बहुत ही महारती जो बोला जाता है. स्पेशियस बहुत ही वाइड को, बहुत ही वसी और रीस जो चीज़ होती है. म्यूलिटी आजी और इंकसारी को बोला जाता है. फ्लेम्बॉयंट जो होता है वो बहुत ही ऐसा लिबास जो बहुत ही कीमती हो, बहुत ही महंगा खूबसूरत तरीन लिबास हो, उसको बोला जाता है. द नेक्स्ट वन जो डी पार्ट है
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है, व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर। यहाँ पे आपको कुछ एब्रीविएशन नज़र, आपने कुछ वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे हैं यूएई कैपिटल में, तो इनकी आपने एब्रीविएशन लिखनी है। जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करती हूँ, यूएसए को तो ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूएई यूनाइटेड अरेबियन जो है वो एमिरेट्स हैं। इसमें बाकी सबको भी आपने इसी तरह से, आपके पास नोट्स हैं उसमें से आपने अच्छे तरीके से इनको जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट जी, अब यहाँ पे हाँ जी, अब ग्रामर के हवाले से बात करते हैं। तो ग्रामर के हवाले से यहाँ पे पोजीशंस ऑफ एडवर्ब के हवाले से बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब कहा किसे जाता है। वाच और एडवर्ब्स जो होते हैं किसी वर्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, कब, कहाँ, किस तरह, इस तरह से जो उसको बढ़ाने के लिए, वर्ब की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन है शी, आपने यहाँ पे है करना क्या है कि इस एक्सरसाइज में प्लेस एडवर्ब एट अप्रोप्रिएट पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने ब्रैकेट में, आपके सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में जो है वो एडवर्ब को लिखा गया और इसको आपने इसकी अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे पुट करना है। सो फर्स्ट वन, शी कम्स हेयर, वो यहाँ आती है। तो अगर यहाँ पे ऑफन को लिखा गया ब्रैकेट में तो डेफिनेटली हम लोग इसको इसके पोजीशन के हवाले से लिखेंगे। मैंने एरो के निशान से जाहिर किया है, शी ऑफन कम्स हेयर, ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पे करेंगे। और द सेकंड वन, ही गोज़ टू लाहौर, तो यहाँ पे समटाइम्स को लिखा गया ब्रैकेट में, ही समटाइम्स गोज़ टू लाहौर। जो समटाइम्स का जो प्रॉपर प्लेस है वो प्रोनाउन के बाद आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात हो रही है द टीचर वॉज लेट। यहाँ पे हार्डली भी यूज़ किया गया है और एवर को भी लिखा गया ब्रैकेट में। तो हार्डली जो है वो नाउन के बाद आएगा। द टीचर हार्डली वॉज एवर लेट। ओके, एंड वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। यूजुअली को ब्रैकेट में है तो वी आर यूजुअली टायर्ड, यूजुअली का यूज़ और हमेशा जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद है। आई हैव पोस्टेड अ लेटर टू दैम, जस्ट का यूज़ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, आई हैव जस्ट पोस्टेड अ लेटर टू दैम। ही डिड हिज वर्क केयरफुली, सो ही डिड हिज वर्क केयरफुली, द लास्ट में इसको यूज़ करते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स, इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात की गई है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजंस की। डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन जो होती है वो एडजेक्टिव के हवाले से होती है। अगर बात की जाए सिंगल पर्सन की तो उसको सिंगल पर्सन की बात की जाए या सिंगल मतलब कि किसी भी पर्सन के हवाले से या थिंग के हवाले से या प्लेस के हवाले से बात की जाए, उसकी खूबी के हवाले से या फिर उसकी बैड क्वालिटी के हवाले से, तो फिर उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। और जो सेकंड में अगर हम लोग दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं एडजेक्टिव के हवाले से तो उसको कंपैरेटिव डिग्री बोला जाता है। और अगर बात की जाती है तीन या ज़्यादा लोगों में या ग्रुपिंग के हवाले से कंपैरिजन आ जाता है तो उसको सुपरलेटिव डिग्री बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने लिखा है द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन डैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड everyone the masjid can listen to and look at the imam. The masjid still remains to be one of the most visited monuments of the world. अब यहाँ पे one of the most visited आ गया तो डैट्स मीन के बहुत ज़्यादा मसाजिद में से बात हो रही है। one of the, यहाँ से आप सुन के बहुत ज़्यादा में से एक, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ है ये। अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो इसी हवाले से है कि कंप्लीट दिस टेबल विद अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ एडवर्ब। सो केप्ट मच की जो है वो कंपैरेटिव डिग्री मोर और फिर सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट। ब्यूटीफुली के हवाले से बात करते हैं तो इसकी आएगी मोर ब्यूटीफुली, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से। और स्लेप लिटल के हवाले से बात करते हैं तो लिटल जो है एडजेक्टिव है इसको भी बात होगी किस तरह से। यहाँ पे लिटल है पर यहाँ पे स्टूडेंट की बुक है तो यहाँ पे ये लिखा गया है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लेस का यूज़ होगा। ओके स्टूडेंट्स,
लेस का यूज होगा, लेस। यस, यस। अब बात करते हैं गुड के हवाले से। गुड क्वालिटी की बात की तो बेटर, उसके बाद बेस्ट होगा उसकी सुपरलेटिव डिग्री में। अर्ली के हवाले से बात है तो अर्लियर और अर्लीस्ट। ओके फाइन। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है एडजेक्टिव यही कंपैरिजंस के हवाले से, डिग्रीज के हवाले से। द फर्स्ट वन, दे केम अर्ली इन दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग के वो दिस मॉर्निंग बहुत जल्दी आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने एरोस लगाए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है और देन सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करके द नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। सो आई राइट ऑन दिस सेंटेंस, आई केम अर्लियर दिस मॉर्निंग। द नेक्स्ट वन, ही केम अर्लीस्ट ऑफ ऑल। अर्लियर ऑफ ऑल मतलब कि ज़्यादा लोगों में से, तो फिर डेफिनेटली जो सेकंड जो मैंने लिखा है वो सुपरलेटिव डिग्री के हवाले से। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो दोनों आपने करनी है। ओके स्टूडेंट्स।